जय श्री राम। आज पावन पुरुषोत्तम मास का विश्राम दिवस है, यानी 30वां दिवस। हम आपके समक्ष ठाकुर जी की प्रेरणा से, ठाकुर जी की कृपा से एक माह से उनके गुण गाथा चरित्र को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होते थे। प्रतिदिन ठाकुर जी ही बोलवाते थे या बोलते थे। मनुष्य की कोई क्षमता नहीं है। ये देखिए, ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है। इतना समय हम गलत कार्यों में भी व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन हमें एक करना चाहिए, ठाकुर जी के भजन का गुणगान करना चाहिए, ठाकुर जी के नाम का भजन करना चाहिए। ये ज्ञान कहाँ से आता है? ये ज्ञान चूंकि ज्ञान सबसे दुर्लभ चीज है, जगत में सबसे बड़ी चीज ज्ञान है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक हम नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते कि भगवान क्या हैं, ईश्वर क्या हैं, उनका गुणगान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठाकुर जी का भजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सब हम तभी जानते हैं जब हमारे अंदर ज्ञान प्रज्वलित होता है। अंदर का ज्ञान ठाकुर जी ही स्वयं करते हैं। गुरुदेव भगवान को दूसरे भगवान बनाकर आप हमारे समक्ष, आपके समक्ष भेजते हैं और गुरुदेव ज्ञान का दीपक जलाते हैं। कहीं संत मुनि वेद पुराना, वेद पुराण सबका यही मत है, सभी संतों का मत है कि नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। ज्ञान के समान कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बंधो कीर मरकट की नाम। कहते हैं कि मरकट, बंदर से तुलना दिए हैं मानव का, कि मंदर माया बस नृत्य करते रहता है। ये मानव भगवान राम के गुण गण, उनके चरित्र का अवगाहन हम सब कर रहे थे। अतिशय प्रेम हमारे ठाकुर जी का था। कहते हैं कि बिना भजन के कलयुग में कुछ भी संभव नहीं है। बाज मथे घृत होत हैं, बजू सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत। पूज्य कविकुल कमल दिवाकर बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि बालू के मथने से हो सकता है कि घी निकल जाए, पानी से दीपक जल जाए, तेल नहीं डालना पड़े, लेकिन बिना हरि भजन के बहुत तर जाए, ऐसा एक कलयुग में संभव नहीं। कहते हैं कि आज धन्य मैं धन्य थी, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मुहे, संत समागम दीन। भगवान राम की बहुत बड़ी कृपा है, हमें संतों का सानिध्य, ऐसे परम कृपाल मनुख पीठ सदगुरुदेव भगवान का सानिध्य, उनका आशीष कृपा मिला, उनका कृपा पात्र बने हम। और उनके समकक्ष बहुत सारे संतों का आशीष मिला, उनका सानिध्य मिला। और संतों का तो कार्य यही है, संत बिटप सरिता गिरी धरनी, परहित हेतु सबन के करनी। इनकी करनी परहित के लिए है, परोपकार के लिए ही है, ये दूसरे के लिए ही जीते हैं। संत बिटप, बिटप मतलब पेड़, तरुअर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए ही न पान। कोई भी वृक्ष वो अपने पेड़ का फल खुद नहीं पाता है, खुद नहीं खा पाता कभी भी। सरिता, सरिता नदी जल, ये दूसरे के लिए ही बहते हैं। और गिरी पर्वत शिखर जो है, और धरनी पृथ्वी, इन सब के परहित के लिए ही, परोपकार के लिए ही ये लोग रहते हैं। और
एक कथा कैसी है, मन क्रम वचन जनित अग जाई। ये मन वचन और कर्म से जो हमसे पाप बनता है, सुने ही जे कथा श्रवण मन लाई। ये कथा सुनने से पाप मिट जाता है। राम कथा के कई अधिकारी बाबा कहते हैं कि राम कथा के अधिकारी वही होगा जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संग अच्छा लगता है। देखिए इस पे रास्ता पे कौन पैर धरता है? कहते हैं बाबा कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि मार्ग सोई। सबसे सुलभ मार्ग हम सबको पूज्य गोस्वामी कवि कुल कमर दिवाकर बाबा तुलसीदास जी हम सबके समक्ष आकर रख दिए हैं। बनमानस हो बनमानस जात, कहते हैं हम सब तो बनमानुस थे, मानस के चलते ही मनुष्य बने। बनारस के पास मिर्जापुर के एक राम गुलाम जी हुए संत, जो अब नहीं रहे। हम संतों की वाणी सुनी है हमने, उन्हीं की वाणी है, उन्हीं का यह छंद है कि बनमानुस हो बनमानुस जात, जो मानस मानस में नित मानस रखे। जो मानस में मन रूपी सरोवर में इस मानस को रखता है। भावे न और की कविता तागे, जो तुलसी रास माधुरी चखे। साज की बात सुनो सजनी, साज की बात सुनो दरि ध्यान। हे राम गुलाम असत्य न भाखे, एक दिना मिल जाएंगे राम। जो मानस माही लगे रहे आँखें, जो मानस माही लगे रहे आँखें, जो मानस लगे रहे आँखें। बोली श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। अंत में बाबा कहते हैं, मोह सम दीन न दीन हिता, तुम समान रघुबीर। अस विचारि रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर। कामिहि नारि पियारि जिमि, लोभि प्रिय जिमि दाम। जिमि तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहि मोहि राम, प्रिय लागहि मोहि राम। भगवान राम हमें प्यारा लगे, हम इनके रहें, हमारे रहें। मेरे राम सदा इनके गुण गाते रहें हम। इसके साथ ही श्रीमद् रामचरितमानस सकल कलिकर सुने सप्तम सोपान समाप्त। मासपना 30वां विश्राम। बोली श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। जय श्री राम।